कोट, क्लर्क और चपरासी पद के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, क्योंकि 2 साल बाद भी, विज्ञापन के 2 साल बाद भी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करना, ये तो अपने आप में एक अन्याय वाली बात है। तो इसलिए परीक्षा की तिथि जल्द से जल्द घोषित हो। और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का भी बीएसएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए। ऑनलाइन परीक्षा कराने की बात बीएसएससी ने कहा, तो अगर आप ऑनलाइन परीक्षा करा रहे हैं तो आप सरकारी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ सेंटर दीजिए, प्राइवेट में सेंटर नहीं पड़ना चाहिए। या तो फिर टीसीएस से आप करवाइए, परीक्षा करा सके। आप प्राइवेट एजेंसी को दीजिएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सेंटर दीजिएगा, वहाँ खुलेआम धांधली होगी, सेटिंग होगी। बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार हमारे साथ हैं। कई एग्ज़ाम ऐसे हैं बिहार में जिसका पिछले साल फॉर्म निकला था, लेकिन अभी तक उसका एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है। जी, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी पिछले साल आई थी और 1 साल के बाद भी अभी तक बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है। ये 27 लाख जो अभ्यर्थी इसमें हैं, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सिविल कोर्ट का भी 2 साल पहले वैकेंसी आई थी चपरासी और क्लर्क पद के लिए, अभी तक उसका भी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है। हम जो भी संबंधित बोर्ड है सिविल कोर्ट के लिए, जो सिविल कोर्ट के अंदर बना है, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सिविल कोर्ट, क्लर्क और चपरासी पद के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, क्योंकि 2 साल बाद भी, विज्ञापन के 2 साल बाद भी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करना, ये तो अपने आप में एक अन्याय वाली बात है। तो इसलिए परीक्षा की तिथि जल्द से जल्द घोषित हो। और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का भी बीएसएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। दोनों परीक्षा, ओएमआर सीट अपलोड होना चाहिए। अगर ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं तो ओएमआर सीट अपलोड कीजिए, परीक्षा के बाद क्वेश्चन अपलोड कीजिए और आंसर की जारी कीजिए। अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आयोग ने सही माना है। जब रिजल्ट आए तो कटअप के साथ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। और बीएसएससी में कोई पारदर्शिता नहीं रहती है, तो इसलिए बीएसएससी से हम कहना चाहते हैं कि आप पारदर्शिता लाइए। और ये जो ऑनलाइन परीक्षा कराने की बात बीएसएससी ने कहा, तो अगर आप ऑनलाइन परीक्षा करा रहे हैं तो आप सरकारी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ सेंटर दीजिए, प्राइवेट में सेंटर नहीं पड़ना चाहिए। या तो फिर टीसीएस से आप करवाइए। लगातार आप मांग कर रहे हैं एग्ज़ाम का, लेकिन डेट सरकार क्यों नहीं निकाल रही, आयोग घोषित क्यों नहीं कर रही है डेट? अब ये तो पता नहीं क्या मंशा है, क्या नियत है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन 1 साल के बाद भी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करना, ये तो लाखों, अब 27 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। और कहीं ना कहीं हो सकता है 27 लाख अभ्यर्थी हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ अंदर से खेल चल रहा हो, कुछ खेल चल रहा हो, सीटों को लेकर बिक्री हो रही हो, कुछ बोली लग रही हो, तो ये सब बंद होना चाहिए। और ऑनलाइन परीक्षा कराने का अचानक से कैसे निर्णय ले लिया गया? सरकार अपने, क्या बिहार सरकार के पास वो संसाधन है जहां ऑनलाइन परीक्षा करा सके? आप प्राइवेट एजेंसी को दीजिएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सेंटर दीजिएगा, वहाँ खुलेआम धांधली होगी, सेटिंग होगी, पेपर लीक होगा। आप पटना के 10 ऑनलाइन सेंटर का आया था, उसके मालिकों का एफआईआर दर्ज है कि ये लोग सेटर हैं, और उसी के सेंटर में आप सेंटर दीजिएगा, उसी के इंस्टीट्यूट में, उसी के संस्था में आप सेंटर बनाइएगा, तो फिर कैसी परीक्षा होगी? ये तो पूरी तरह हो जाएगा कि धांधली सेटिंग वाली परीक्षा होगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा या तो ऑफलाइन कराए, या अगर ऑनलाइन करानी है तो बिहार सरकार अपने इंस्टीट्यूट में, अपने जहाँ भी उनका संसाधन है उसी में सेंटर दे, नहीं तो टीसीएस से परीक्षा करवाए, बेल्ट्रॉन या अन्य कोई प्राइवेट एजेंसी से नहीं करानी परीक्षा, नहीं तो फिर धांधली सेटिंग हो जाएगी, सीटों की बोली लग जाएगी। चलिए, बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि बीएसएससी इंटर स्तरीय जो द्वितीय एग्ज़ाम है उसमें पूरी तरह से धांधली करने का सरकार के, आयोग के द्वारा ये रणनीति है। लेकिन हम सरकार से, आयोग से मांग करते हैं कि इस पर सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ इसका एग्ज़ाम ले और इसका तुरंत डेट भी एग्ज़ाम का निकाले। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।